तीसरी जो हमारी जिम्मेदारी है, वी हैव बीन लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च मेंबर्स, सुसमाचार से गहरा प्रेम करना। हालेलुया। सुसमाचार के साथ, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, व्हाट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार जो मैंने आपको बताया वो यही है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में पापों के लिए मरने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के सब लोगों के पापों के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए आया, और वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से दोबारा जीवित हो गया। और जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। और वो मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है, और वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। इसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं, सुसमाचार के साथ गहरा प्रेम करना, सुसमाचार की रक्षा करना और उसकी घोषणा करना। सुसमाचार से गहरा प्रेम करना, इसके विषय में हम ये देखते हैं कि पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को डांट लगा रहा है। वो डांट रहा है कि तुम लोग, जो तुमको मैंने सुसमाचार सुनाया था, तुम लोग उसमें से भटक रहे हो, तुम छोड़ रहे हो सुसमाचार को। इस प्रकार सुसमाचार से प्रेम करना है, उसमें जुड़ के रहना है। क्या है सुसमाचार? पौलुस यहां पे लिखता है कि मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी। सुसमाचार से गहरा प्रेम करना, सुसमाचार को प्राथमिकता देना, क्योंकि पौलुस ने सुसमाचार को मुख्य जानकर, लाल रंग में क्या लिखा है पहले सारे बोलो, मुख्य जानकर। यह सबसे बड़ी जानकारी है, यह सबसे बड़ा सुसमाचार है। पौलुस कहता है कि यह बात जो मुझ तक पहुंची उसे मैंने मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी, आगे वाली पीढ़ी को दे दी। वो कहता है कि इस बात को मुख्य जानकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। पॉल सेज दिस इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। और क्योंकि ये पासवर्ड है, मुक्ति का पासवर्ड है, और इसलिए मैंने इस बात को इंपॉर्टेंट समझ के तुमको दे दिया है। जितने माता पिता हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप सुसमाचार अपने बच्चों को सुना रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बता रहे हैं? अगर आपके बच्चे गोद में हैं, अभी तो समझ नहीं सकते, बट क्या आप अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे बच्चे बड़े होकर तुझे जान जाएं और तेरा नाम ले अपनी जीवन भर? लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने बात, हाथ नीचे कर लें अपना, पौलुस कहता है कि मैंने ये बात मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी। कि सारे पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, सारे पढ़े, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। यीशु मेरे पापों के लिए मरा, यह सबसे मुख्य बात है। आपका पेट दर्द ठीक हो गया, आपको नौकरी मिल गई, आपके लड़ाई झगड़े दूर हो गए, ये प्राइम इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, ये तो बोनस है, साइड वाली चीजें हैं। मुख्य बात क्या है? क्या तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं? क्या तुमने यीशु पर विश्वास किया है? अगर तुमने यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो तुम अपने पापों में मरे हुए हो। कि यीशु पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और सुसमाचार की आगे हम देखते हैं, सुसमाचार की रक्षा करो। यह जो सबसे खूबसूरत जानकारी है कि परमेश्वर लोगों के लिए स्वयं मनुष्य बन के धरती पे आया। परमेश्वर ने स्वयं लोगों के पापों को उनके ऊपर डालना चाहिए था, लेकिन लोगों के पापों को क्या किया विवेक? अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यह सबसे बड़ी जानकारी। इसलिए इस सुसमाचार की रक्षा करो। क्या मतलब है सुसमाचार की रक्षा करने का? मतलब क्या है? कि झूठी शिक्षा से सावधान रहो। हर एक वो शिक्षा जो आप टेलीविजन पे रात को 10 बजे देखते हो, जो आप अलग अलग चैनल्स पे देखते हो, जहां पे कोई व्यक्ति बाइबल लेके खड़ा होता है लेकिन उसकी शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं होती है, सावधान रहो। रात को 10 बजे टेलीविजन पर मसीह के नाम का प्रोग्राम टीवी में आता है, लेकिन सारे प्रोग्राम सच्ची खरी शिक्षा को नहीं देते हैं। वो कैसी शिक्षा देते हैं? खुजली वाली शिक्षा। सारे बोलो, कैसी वाली शिक्षा? अगर हमें खुजली हो रही होती है, मैं कभी कभी अपनी पत्नी को बोलता हूँ जरा यहाँ से खुजलाना। अगर हमें खुजली होती है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा, जब कोई करता है खुजली, खुद करते हैं, आराम मिलता है कि नहीं मिलता? टेलीविजन पर बहुत बार, और यूट्यूब पर भी सावधान। फेसबुक पर आने वाले, व्हाट्सएप पर आने वाले छोटे छोटे क्लिप से सावधान। सुनो लेकिन परखो। बोलो, सुनूंगा लेकिन परखूंगा। वो ऐसी शिक्षा है जैसे कि आपको खुजली हो रही है, कोई आपको खुजला रहा है, अच्छा लग रहा है,
और मजा दिलाने वाली शिक्षा। तुम लोगों का पासपोर्ट क्या, तुम लोगों का वीजा लग जाएगा, तुम बाहर के देश में पहुंच जाओगे। तुम लोग अपना पर्स खोलो और प्रभु के नाम में तुम्हारे पर्स में अभी पैसे आ जाएंगे, पर्स खोलो अपना, सब लेडीज अपना पर्स खोलो। और इस प्रकार ये शिक्षा हम टेलीविजन पे आजकल, किसने कहा कि परमेश्वर आपको अमीर बनाने का काम करता है? बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर स्वयं सब चीजों को एंजॉय करने के लिए हमें देता है, उतना ठीक है। लेकिन हम बाइबल ये नहीं सिखाती है मसीह में आ जाओ अमीर हो जाओगे, बाइबल नहीं सिखाती है ऐसा। इसलिए इस सुसमाचार की रक्षा करनी है भाइयों बहनों, यू हैव टू प्रोटेक्ट द गॉस्पेल। सुसमाचार की रक्षा करनी है, और उसके लिए जो झूठी शिक्षा है, जो शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं है, अर्थात क्या लिखा है, क्या लिखा है ब्रैकेट में? झूठी शिक्षा। जो शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं है उसे त्यागो और ठुकराओ। पर आगे एक सवाल है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है कि आप कैसे झूठी शिक्षा को पहचानोगे और ठुकराओगे जब आप बाइबल पे आधारित शिक्षा को प्यार ही नहीं करते। अगर आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, अगर आप बाइबल में डूबे हुए व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप वचन को लगातार सुनने वाले व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप बाइबल को लगातार पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो कोई झूठी शिक्षा आएगी, आप उसको सच्चा समझ के एक्सेप्ट कर लोगे और अपनी आत्मा को दांव पे लगा दोगे। इसलिए प्रभु के समय से ही, प्रभु के मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद, कलीसिया की स्थापना हो जाने के 20-30 सालों के अंदर अंदर झूठे प्रचारक खड़े हो गए थे। ये कोई 21वीं सदी की प्रॉब्लम नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। झूठे प्रचारक, उनसे सावधान रहो, बाइबल में डूब जाओ, बाइबल पढ़ो, और जो शिक्षा झूठी है, गलत है, उसको ठुकरा दो। और तीसरा है, सुसमाचार की घोषणा करके उसे फैलाओ। प्रोक्लेम द गॉस्पेल। डोंट जस्ट प्रोटेक्ट द गॉस्पेल बट प्रोक्लेम द गॉस्पेल। घोषणा करो सुसमाचार की। हम देखते हैं कि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:11 में, हम दूसरों को यकीन दिलाते हैं, वी परसुएड अदर्स। ये पौलुस प्रभु का वचन कहता है, हम दूसरों को क्या दिलाते हैं? हम दूसरों को यकीन दिलाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हम किसको यकीन दिलाते हैं? जो यकीन नहीं कर रहा। क्या आपकी जिंदगी में आपने किसी को यकीन दिलाने की कोशिश की है प्रभु के बारे में? झगड़ा और वाद विवाद नहीं करना है, उठाकर एक किताबें नहीं किसी के ऊपर फेंकनी है, लेकिन प्रेम के साथ उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों को यकीन दिलवाना है, दूसरों को विवेक क्या करना है? यकीन दिलवाना है कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही है जो पापियों से प्रेम करता है, यीशु ही है जिसने पापियों के लिए अपनी जान दी है। दिस वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ पॉल। पौलुस के ये जीवन शैली था। आपका जीवन शैली है दूसरों से प्रभु के बारे में बात करना, पौलुस का था। सामने देखिए बाइबल क्या बताती है, 2 कुरिन्थियों 5:18-20 में बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। कौन सी सेवा? कौन सा मेल मिलाप? लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप। अब मुझे एक बात बताओ, मेल मिलाप किनका करवाया जाता है? जिनकी आपस में बातचीत नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं है। बाइबल के मुताबिक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उस पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर का दुश्मन है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वो परमेश्वर का दुश्मन है। रोमियो के मुताबिक बाइबल में लिखा हुआ है, और इफिसियों के मुताबिक लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, क्या लिखा है? वो अपने पापों में मरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आप और मैं, पहले हम भी ऐसे थे, हम स्वर्ग से संत नहीं गिरे हैं। पहले हम भी 11 साल पहले मैं मसीह को नहीं जानता था, 11 साल पहले मैं परमेश्वर का दुश्मन था, 11 साल पहले मैं मेरे पापों में मरा हुआ था। लेकिन 2007 में अक्टूबर महीने में परमेश्वर ने मेरी आत्मा को बचा लिया, क्योंकि किसी ने इस मेल मिलाप की सेवा को मुझ तक पहुंचाया और मुझे बताया। परमेश्वर ने ये मेल मिलाप की सेवा आपको दी है। बोलो परमेश्वर ने। सारे अपना हाथ उठाएं और बोले परमेश्वर ने दूसरों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने की सेवा मुझे दी है। सो ये मत समझो पास्टर करेगा, इवेंजलिस्ट करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आप करो। बाइबल के मुताबिक ये है काम पास्टर का। मेरा काम क्या है? आप लोगों को तैयार करना, वचन के साथ ट्रेनिंग दे के आप लोगों को तैयार करना, ताकि आप बाहर जाकर के प्रभु के प्रेम के बारे में दूसरों को बताओ। परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा आपको दी है। दूसरा, उसने हमें मेल मिलाप का वचन दिया है। हम मेल मिलाप की सेवा कैसे करते हैं? पूरी अमन, मेल मिलाप की सेवा
कैसे पूरी करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? मेल मिलाप का वचन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम क्या हैं? मसीह के। हम क्या हैं? तीसरा पर राजदूत हैं मसीह के। परमेश्वर का राज्य है, उसका राजघराना है, और उसने पहले हमारे विश्वास के माध्यम से अपने राज्य का हमें और अपने परिवार का सदस्य बनाया है, और फिर हमें संसार में भेज देता है। क्या बना करके? उसके राजदूत। मतलब हम दूत हैं किसके राज्य के? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया।